वालेकुम। मेरा नाम सैयद वकार हुसैन शाह है और मैं आपको अपने YouTube चैनल वकार वेल विशर में खुशामदीद कहता हूँ और अपनी क्लास का आगाज़ सूरह आले इमरान की आयत नंबर 7 से लेकर 9 तक करते हैं। तर्जमा। वही अल्लाह ताला है जिसने तुझ पर किताब उतारी जिसमें वाज़ेह मजबूत आयतें हैं जो असल किताब हैं और बाज़ मुतशाबे आयतें हैं, बस जिनके दिलों में कच्ची है वो तो इसके मुतशाबा आयतों के पीछे लग जाते हैं फितने की तलब और उनकी मुराद की जुस्तजू के लिए, हालांकि इनकी हकीकी मुराद को सिवाय अल्लाह ताला के कोई नहीं जानता। और पुख्ता व मजबूत इल्म वाले यही कहते हैं कि हम तो इन पर ईमान ला चुके, ये हमारे रब की तरफ से हैं और नसीहत तो सिर्फ अक्लमंद करते हैं। ए हमारे रब, हमें हदायत देने के बाद हमारे दिल टेढ़े न करना और हमें अपने पास से रहमत अता फरमा, यकीनन तू ही बड़ी रहमत अता करने वाला है। ए हमारे रब, तू यकीनन लोगों को एक दिन जमा करने वाला है जिसके आने में कोई शक नहीं, यकीनन अल्लाह ताला वादा खिलाफी नहीं करता। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। की क्लास में एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आप किस कॉलेज में पढ़ते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। सॉल्व करने से पहले हमारे पास एक टॉपिक है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल, द पॉइंट वेयर 3 मीडियंस ऑफ द ट्रायंगल इंटरसेक्ट। जैसे ये पॉइंट है, जैसे ये वाला ए, ये बी और ये सी, तीनों पॉइंट इस जगह पे आके इंटरसेक्ट कर रहे हैं और इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं कि ये सेंट्रॉइड है। द सेंट्रॉइड डिवाइड ईच मीडियम रेशो 2:1। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक रेड लाइन है तो इसकी जो रेशो होगी ये 2 होगी और ये 1 होगी। इसी तरह इसको देखें तो ये भी 2:1 हो जाएगा और ये भी हो जाएगा 2:1 हो जाएगा। इट इज़ आल्सो सेंटर ऑफ द मास ऑफ द ट्रायंगल। और अगर हमने सेंट्रॉइड का फार्मूला बनाना हो तो वो सिंपल है, x1 + x2 + x3 डिवाइडेड बाय 3, y1 + y2 + y3 डिवाइडेड बाय 3। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के जाने। नंबर 5, फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल। बिल्कुल सेम कंसेप्ट। इसके 3 वर्टिसेस हैं, ए, बी और सी। इसके पॉइंट होंगे आपके पास x1, y1, x2 और y2। ये आपके पास हो जाएगा x3 और y3। अगर ये वाली वैल्यूज़ हम इस डायग्राम पे अप्लाई करें तो इसका मतलब ये आपके पास आ जाएगा a 4, -2, b आपके पास आ जाएगा -2, 4 और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा c 5, 5। तो सेंट्रॉइड का फार्मूला लगाते हैं। गिवन दैट के ए बी सी आर द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल, ए बी एंड सी आर वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल if g of x, y is the centroid of the triangle ए बी सी। तो अब हम सिंपल फार्मूला लगाते हैं सेंट्रॉइड का। तो आपके पास जो सेंट्रॉइड का फार्मूला होता है वो आपके पास होता है g इंटू x, y इज इक्वल टू x1 + x2 + x3 डिवाइडेड बाय 3, y1 + y2 + y3 डिवाइडेड बाय 3। अब आपके पास x1, y1 वो ये पॉइंट्स हैं और ये वाले इनके साथ मैच हो जाएंगे। तो अब सिंपल वैल्यूज़ को आप अगर आप पुट करें तो ये आपके पास आ जाएगा x1 आपके पास आ जाएगा 4, x2 आ जाएगा -2 और फिर ये आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 3 और इसी तरीके कार से आ जाएगा y1 यानी कि -2, y2 यानी कि +4 + 5 डिवाइडेड बाय 3। तो ये आपके पास आ जाएगा 4 + 5 9 और उसमें से 2 निकालेंगे आ जाएगा 7/3
5 और 4 9, 9 में से 2 निकालेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 7/3। ये आपके पास इसका फाइनल आंसर है। चलते हैं इसके पार्ट बी की जानिब। नंबर बी, बस वर्टिसेस की वैल्यू चेंज हो गई हैं। तो यहाँ पे पहले ए की वैल्यू आपके पास है 3,5, बी की वैल्यू है आपके पास 4,6 और सी की वैल्यू आपके पास आ गई 3,-1। बस फार्मूला में पुट कर दें। x1 आपके पास आ जाएगा 3, x2 4 और x3 3 डिवाइडेड बाय 3। y1 आपके पास आ जाएगा 5 प्लस 6 -1 डिवाइडेड बाय 3। तो ये आपके पास आ जाएगा 4 + 3 7 और 7 + 3 10 आ जाएगा। ये आ गया 10/3 और ये आ जाएगा 5 + 6 10 और 11 में से 1 निकालेंगे तो ये भी आपके पास आ जाएगा 10/3। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। चलते हैं इसके पार्ट सी की जानिब। सी, पार्ट नंबर सी को अगर हम सिर्फ वर्टिसेस चेंज हो गए तो अब ए आपके पास आ जाएगा 1,1, बी आपके पास आ जाएगा -2, -2 और सी आपके पास आ जाएगा 4,5। वर्टिसेस की वैल्यू को पुट कर दें। x1 आपके पास आ जाएगा 1 -2 + 4, 1 - 2 + 4 डिवाइडेड बाय 3। आ जाएगा 1 - 2 + 5 डिवाइडेड बाय 3। 4 और 1 5, 5 में से 2 निकालेंगे 3/3। 5 और 1 6, 6 में से 2 निकालेंगे 4/3। तो ये आपके पास आ जाएगा 1,4/3। ये आपके पास इसका फाइनल आंसर है। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट सॉल्व हो चुकी है। आखिर में मैं एक प्ले लिस्ट लगा दूंगा, उस प्ले लिस्ट में जाकर आप किसी भी वीडियो को विज़िट करना चाहें तो आसानी से विज़िट कर सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए, जुड़े रहें तो ही लगता है घर खुशी का निशान, बिखर गए तो ये पत्थर के सिवा कुछ भी नहीं। घर मोहब्बत, खुलूस और एहतराम से चलते हैं, ना कि ज़िद, अना और तर्क ताल्लुक से। घर की बुनियादें दरगुजर और एक दूसरे की खुशी के लिए झुक जाने से मजबूत होती हैं, ना कि लापरवाही और बदगुमानी से। और घर मोहब्बतों, खलूस और कुर्बानियों से परवान चढ़ता है, ना कि खुद गर्जी, नज़रअंदाजी और इख्तिलाफात से। प्यारे बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।